हेलो एवरीवन। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 14। इससे पहले हमारे यूनिट 6 हो चुकी है और 13 तक वर्कशीट भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट नंबर 14। इसका ए पार्ट है राइट क्वेश्चंस इन द सिंपल पास्ट टू गेट द फ्लोइंग एज देयर आंसर। हमने किस में बनाने हैं? क्वेश्चनिंग में बनाने हैं। जब भी हम क्वेश्चन में बनाते हैं तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाती है, ठीक है। और सिंपल पास्ट बोला इसने। सिंपल पास्ट का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म में उसको चेंज कर देना है। फर्स्ट में था नो, पहले तो हम नो को कट करेंगे, उसके बाद डिड नोट को भी कट करेंगे, क्योंकि ये डिड हमेशा आगे आता है जब हमको क्या बनाना हो, क्वेश्चन बनाना हो, ठीक है। फिर आ जाएगा डिड सीलिया। सीलिया एक बीमारी का नाम भी होता है, लेकिन यहाँ पर एक लड़की का नाम रखा गया है। और फिर आ जाएगा डिड शीलिया रिपोर्ट द इंसिडेंट टू द कैंपस, ठीक है। इस तरह से पूरा का पूरा आप इसको ये राइट कर देंगे। इसी तरह सेकंड है यस द पोएट WB। ये इसको वेस्ट बंगाल मत लगा लेना। तो रोट द इंट्रोडक्शन टू रविंद्रनाथ टैगोर। वैसे कनेक्ट तो वहीं से ही है। बाकी देखिए हमने बनाना है सिर्फ इसका क्वेश्चन, बाकी डिटेल में नहीं जाना कि कौन क्या है। यहाँ पर पहले तो यस को कट कर दो। यस को कट करने के बाद जो सा हमारा डिड है, डिड को आगे लिखेंगे। अब मैंने डिड ही क्यों लिखा? क्योंकि एक तो बनाना था पास्ट में, ऊपर से ये देखो ये इसने दे रखी है रोट सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म दी है तो वो डिड ही आएगा। उसके बाद हम सारा का सारा कर देंगे सेम, डिड द पोएट WB, सारा चलता जाएगा। थर्ड में है नो चेतना डिड नोट। तो पहले तो नो को कट कर दो, उसके बाद डिड नोट को कट कर दो, फिर आएगा डिड तो आगे आ जाएगा, और फिर हम लिखेंगे चेतना रिप्लाई टू एनी ऑफ माई ईमेल्स। फोर्थ में यस को भी कट करना है, और जो सा ये ईडी लगा हुआ है रीच्ड है, इसको भी कट करना है। हमारा क्या बन जाएगा? डिड ऑल द एक्सचेंज स्टूडेंट रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम। बाकी से सारा का सारा सेम। फिफ्थ में है यस आई सा। तो इसको पहले कट करो। यस आई सा को कट करने के बाद हमारा आ जाएगा डिड यू सी हिम टॉकिंग टू द प्रोफेसर। आई का क्या बन जाएगा? यू। सिक्स में यस वी फाउंड को कट कर देंगे हम, और इसकी जगह आ जाएगा डिड यू फाइंड। फाउंड का क्या बन गया? फाइंड। क्योंकि जो से सेकंड फॉर्म हम लगा रहे हैं, एक बार लगा चुके हैं, डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर सिर्फ फाइंड आएगा। रीराइट द इनकोरेक्ट सेंटेंसेस करेक्टली। जितने भी इनकोरेक्ट दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर करेक्ट करेंगे। राइट सी फॉर द सेंटेंस डेट आर करेक्ट। और जहाँ पर बिल्कुल सही है पहले से ही वहाँ पर हम क्या लिख देंगे? सी। फर्स्ट में है रीमा पेंटेड हर नेल्स व्हेन आई वाज कॉलिंग हर फ्रॉम द अदर रूम। तो यहाँ पर क्या आएगा? जो सा ये ING वाला सिस्टम है ये तो आएगा पहले, और जो सा ये ED लगा रखा है ये वाला सिस्टम आएगा कहाँ? बाद में। क्यों आएगा? अब कैसे बनेगा? रीमा वाज पेंटिंग हर नेल, कि वो नेल पेंट लगा रही थी अपने नेल्स को, मतलब कि काम चल रहा था, तो इसके साथ ING आएगा। तो आई कॉल्ड हर फ्रॉम द अदर रूम। सेकंड वाला है आपका बिल्कुल सही, तो हम लिख देंगे सी। थर्ड वाले में क्या आ जाएगा? सबीना वाज अपीयरिंग नहीं आएगा, अपीयर्ड, डी लगा देंगे, ED लगा देंगे यहाँ पर। फोर्थ वाला हमारा सही है। फिफ्थ वाला है फातिमा रीड। तो यहाँ पर रीड नहीं आएगा, वाज रीडिंग अ मैगजीन, मतलब कि काम चल रहा था उस टाइम। व्हेन द डोर बेल वाज रिंग, मतलब कि जो सा ING वाला सिस्टम है वो पहले आएगा, और जो सी थर्ड फॉर्म लगानी है वो बाद में आएगी। सी में वो सी क्या सिक्स में करेक्ट है, और सेवंथ है आई वाज वोटरिंग हो जाएगा द प्लांट्स इन द बालकनी व्हेन स्वाति वाज कोल्ड
मी, जब स्वाति ने मुझे बुलाया तो मैं क्या काम कर रहा था, पानी दे रहा था। तो ये आईएनजी फॉर्म स्टार्टिंग में आएगी, ईडी वाली लास्ट में आएगी, क्योंकि एक काम पहले होता है, एक काम बाद में होता है। जब उसने मुझे बुलाया तो पहले क्या काम कर रहा था, पहले तो आईएनजी आएगा। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसके अंदर जो सा 8th वाला था वो हमारा बिल्कुल सही है। और सी पार्ट है, री राइट दी सेंटेंसेस फर्स्ट एज नेगेटिव एंड देन एज क्वेश्चन। मतलब कि एक ही सेंटेंस को आपको पहले नेगेटिव में बनाना है, फिर उसी का ही क्वेश्चन बना देना है, जैसे कि हमारे चैप्टर में आए थे। लेकिन चैप्टर में इन कंजूसों ने थोड़ा सा भी स्पेस नहीं दिया था। अब देख लो कितना सारा स्पेस दे रखा है। नेगेटिव अलग से बनाओ सेंटेंस और इंटेरोगेटिव वाला अलग से बनाओ। और वहाँ पर तो मतलब कि ऐसे था दिल्ली जैसा ट्रैफिक। नोट कब लगाएंगे, जहाँ आपको हेड दिखाई दे जाए। ये देखो हेड नोट, शी हैड नॉट ऑलरेडी टेकन हर सीट। लेकिन हम इंटेरोगेटिव में बनाना है तो इसी हेड को हम क्या ले आएंगे, आगे ले आएंगे। तो हमारा बन जाएगा क्वेश्चन में हैड शी ऑलरेडी टेकन हर सीट लिख के और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसी तरह सेकंड सेंटेंस में था हमारा लिसनड। तो यहाँ पर आ जाएगा सुधा डिड नॉट लिसन व्हाट अ सेंस ऑफ एव। और जब इसको क्वेश्चनिंग में बनाना है हमने तो ये डिड आ जाएगा स्टार्टिंग में। थर्ड है आई वॉज, नेगेटिव बनाना है तो इसी के साथ नोट लगेगा और इस देन को उठा करके लास्ट में लेके जाओ, ठीक है। और वॉज लगा देंगे स्टार्टिंग में जब हमने क्वेश्चनिंग वाले। ये सारे हमारे चल रहे हैं क्वेश्चन वाले और ये वाले हमारे सारे चल रहे हैं नेगेटिव वाले। फोर्थ में हो जाएगा दे हैड नॉट बीन एक्सपेक्टिंग बेटर न्यूज़। और जब हमने नेगेटिव में बनाना है तो हैड को आगे ले आएंगे, हैड दे बीन, ऐसे चलेगा। फिर डी में है कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। जो आपको ब्रैकेट में दी हुई है उसी की फॉर्म आपने बनानी है। फर्स्ट में है द टाइम, ब्रैकेट में दिया है बी, बी की हमने फॉर्म बनाई वाज। द टाइम वाज अप, खत्म हो गया था। इवन बिफोर आई हैड फिनिश्ड द टेस्ट। अब ये हैड की क्या पहचान है, हैड हमेशा और हमेशा लगता है एक तो पास्ट में, पास्ट में कब, जब हो परफेक्ट, कब हो परफेक्ट वाला सेंस हो। ये पास्ट परफेक्ट है तभी हैड है, मतलब कि काम खत्म हो चुका है, अब कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आएगा हैड और हैड के साथ लगेगी थर्ड फॉर्म फिनिश्ड द टेस्ट। सेकंड में है वानी, ब्रिंग दिया हुआ था तो हम लगा देंगे हैड बोथ आउट हर ओन म्यूजिक एल्बम बाय द टाइम शी टर्न्ड 20, ईडी हो जाएगा यहाँ पे। थर्ड है इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग बाय द टाइम स्कूल वाज ओवर। ये बी की फॉर्म लगानी है हमने ओवर, ठीक है। नेक्स्ट में द प्रिंसिपल हैड लेफ्ट, उसने छोड़ दिया बिफोर वी रीच हर ऑफिस। ये हैड आया परफेक्ट के लिए। फिफ्थ में है दे प्ले हैड बिगन व्हेन वी अराइव्ड एट द थिएटर। ई पार्ट करते हैं कंप्लीट दी सेंटेंसेस यूजिंग द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट है परफेक्ट है तो लग जाएगा हैड, कॉन्टिन्यूस भी दिया उसने तो उसके साथ हम लगाएंगे बीन और लग जाएगा आईएनजी। आईएनजी लगेगा जो हमको ब्रैकेट में दिया हुआ है। फर्स्ट में है द फार्मर लुक्ड कंटेंट बिकॉज हिज क्रॉप्स हैड बीन ग्रोइंग वेल। सेकंड में है अश्मित हैड बीन स्लीपिंग व्हेन आई कॉल्ड हिम ऑन हिज फोन। मतलब कि तब से लेकर के अब तक अगर कोई काम चल रहा है, चलता ही जा रहा है तो वो आएगा पास्ट। मतलब कि पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक कॉन्टिन्यूस है, काम चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। जैसे आप ये वीडियो देखते ही जा रहे हो, देखते ही जा रहे हो, तब से
अब तक चल रहा है काम। थर्ड में हो जाएगा हैड बीन लिविंग। फोर्थ में हो जाएगा हैड बीन वर्किंग। रजनी हैड बीन वर्किंग व्हेन शी गॉट सिलेक्टेड फॉर द फिल्म। द लैंडलाइन फोन हैड बीन लेइंग अनयूज्ड ऑल दिस ईयर। और सिक्स में हो जाएगा हैड बीन लुकिंग। सेवंथ हैड बीन शाइनिंग एंड हैड बीन स्टडिंग। कंप्लीट होगी आपकी वर्कशीट नंबर 14 एंड थैंक यू। अब हम स्टार्ट करेंगे, शायद 7th का करेंगे। बहुत परेशान है वो बच्चे, तो 7th का सारा सोल्यूशन आ जाएगा जल्द ही, बहुत जल्द। थैंक यू।